Hello students, today we are going to start chapter number 2, addition of numbers. In this chapter we are going to learn about ways of adding two numbers, counting in tens, by changing into multiples of 10, addition of 2 and 3 digit numbers, addition of 4 digit numbers without regrouping and addition of 4 digit numbers with regrouping. Let's start self survey at the following numbers. यहाँ पर हमें दो नंबर दे रखे हैं, इन्हें हमें ऐड करना है 548 एंड 42। सबसे पहले हम वंस प्लेस पे जो है उसको हम ऐड करेंगे 8 एंड 2 इज 10। यहाँ पर 1 कैरी हम टेंस में लेंगे, देन 4 एंड 4 इज 8 एंड 1 9 और 5 विल बी रिटन एज इट इज। आंसर इज 590। 7 and 3 is 10, again 1 carry tens में आ जाएगी, then 3 and 8 is 11 and 1 12 and 1 6, 620 is the answer। 4 and 7 is 11, 11 में जो 1 carry है वो हम यहाँ ले लेंगे, then 7 plus 4 is 11 and 1 12 and 1 3 and 2 is 5 and 1 6। 8 and 4 is 12, 6 and 8 is 14 and 1 15 and 6 and 2 is 8 and 1 9। इस तरीके से हम एडिशन करेंगे। Now different methods of doing addition by breaking one number and by breaking both the numbers। एडिशन को easily सॉल्व करने के लिए, एडिशन को इजी करने के लिए हम एडिशन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज, हमारे पास अगर दो नंबर दे रखे हैं तो हम उसमें से एक नंबर को ब्रेक कर लेते हैं, मतलब एक नंबर को हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे हमारा एडिशन इजी हो जाता है। टू नंबर्स, देयर आर टू नंबर्स 36 एंड 22। इसमें हमने क्या किया, 22 को हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया, 20 plus 2। Now what will we do? We will add first 36 plus 20 and then we will add ये जो 56 आया हमारे पास सम, 56 में हम 2 ऐड कर लेंगे, तो we will get the result, we will get the sum 58 और 36 और 22 sum up to 58। जैसे हमें दे रखा है 53 plus 26। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, 26 को हम ब्रेक कर लेंगे 20 plus 6 में, देन वी विल ऐड 53 plus 20, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 73 और फिर 73 में वी विल ऐड 6, देन इट कम्स टू 79। तो इन दोनों का जो आंसर है वो आएगा 79। सेकेंड मेथड इज बाय ब्रेकिंग बोथ द नंबर्स। इसमें हम दोनों ही नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे हमारे पास 24 है और 53, तो 24 को हम ब्रेक करेंगे, दैट विल कम आउट टू 20 plus 4 और 53 को जब हम ब्रेक करेंगे वो आएगा 50 plus 3। इसमें जो भी हमारे पास टेंस प्लेस पे है, जैसे 20 और 50, इसको हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे। 20 और 50 का सम क्या आया, 70। उसके बाद जो हमारे पास वंस प्लेस पे है 4 एंड 3, उसको हम ऐड कर लेंगे, दैट कम्स आउट टू 7। फिर हम जो हमारे पास रिजल्ट आया है 70 और 7, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, दैट विल बी 77। 24 plus 53 is 77। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, 75 plus 24। इसमें 75 को जब हम ब्रेक करेंगे दैट विल बी 70 plus 5 और जब हम 24 को ब्रेक करेंगे दैट विल बी 20 plus 4। अब हम क्या करेंगे, 70 plus 20 को 70 और 20 को प्लस कर लेंगे, दैट विल बी 90 और फिर हम करेंगे 5 plus 4 को प्लस, 5 and 4 को प्लस कर लेंगे, दैट विल बी 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 90 plus 9 is equal to 99।
तो 75 और 24 का जो टोटल है वो है 99। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। ब्रेक अप द नंबर्स एंड ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें एडिशन कैसे करना है, नंबर्स को ब्रेक करके। तो हम क्या करते हैं, एक तो सिंगल ब्रेकिंग, एक नंबर को ब्रेक करके देखते हैं, और दूसरा एडिशन हम दोनों नंबर को ब्रेक करके देखते हैं। 36 प्लस 34 में 34 विल बी रिटन एज 30 प्लस 4। फिर हम क्या करेंगे, 36 प्लस 30 विल बी 36 प्लस 30 हो जाएगा 66, एंड 66 प्लस 4 विल बी 70। तो 36 और 34 का जो टोटल है 70। देन 73 प्लस 21, इसमें हम दोनों नंबर्स को ब्रेक कर लेते हैं। 73 विल बी 70 प्लस 3 एंड 21 विल बी 20 प्लस 1। फिर हम 70 और 20 को प्लस कर लेते हैं, दैट विल बी 90, और 3 प्लस 1 को हम कर लेते हैं, दैट विल बी 4। अब हम 90 प्लस 4 कर लेते हैं, दैट विल बी 94। तो 94 इसका आंसर हो गया। Then counting in tens, 65 plus 23। अब हम इसको टेंस में डिवाइड करके तब हम एडिशन करते हैं। हमें दो नंबर दे रखे हैं 65 और 23। हमने 23 को कैसे डिवाइड करा, 10 प्लस 10 प्लस 3। उसके बाद हमने 65 और 10 को ग्रुप बनाया, दैट विल कम आउट टू 75। फिर हमने 10 जोड़ा तो आ जाएगा 85, और फिर 85 में 3 ऐड करा, दैट विल बी 88। इसलिए 65 प्लस 23 विल बी इक्वल टू 88। बाय चेंजिंग इनटू मल्टीपल्स ऑफ 10। उसके बाद जब हम इसे, एक मेथड ये है कि जब हम जो भी हमें नंबर दे रखा है उसे हम 10 के मल्टीपल्स में चेंज कर लेते हैं। You can change the numbers in a sum to multiples of 10 to add. Let us add 34 and 26. हमें 34 और 26 को ऐड करना है। तो 34 को अगर मुझे 10 का मल्टीपल बनाना है तो मुझे क्या लाना होगा, 30 लाने के लिए मुझे 34 में से 4 माइनस करना होगा, तब मुझे 30 मिल जाएगा। और 26 को अगर मुझे 10 का मल्टीपल बनाना है तो मुझे इसमें क्या ऐड करना होगा, 4। इसको भी मुझे 30 बनाना होगा, तो मैं 26 में क्या ऐड करूं जो मेरे पास 30 आ जाए, तो मुझे 4 ऐड करना होगा। जब मेरे पास 30 प्लस 30 आ जाएगा, मैं उसे सिंपली ऐड कर लूंगी क्योंकि इसका एडिशन बहुत इजीली हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 60। 2.2 एक्सरसाइज, ऐड दीज बाय काउंटिंग इन टेंस। यहाँ पर आपको टेंस की काउंटिंग करके इन्हें ऐड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, वी विल राइट 241, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और फिर 54 को हम टेंस में डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। 5 बार हमने 10 लिखा एंड देन 4। अब 241 में हम 5 टाइम्स 10 ऐड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 241, देन 251, 261, 271, 281 एंड 291। 291 में वी विल ऐड 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 295। इस सम को हल करके देखते हैं। 136 को हम एज इट इज लिख लेंगे, 27 को हम डिवाइड कर लेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 7। 136 में हम ऐड करेंगे 10, दैट विल बी 146, और फिर से 10 ऐड करेंगे 156। 156 में अब हम क्या ऐड करेंगे, 7। इसको हम कॉलम वाइज ऐड कर लेते हैं, 6 एंड 7 विल बी 13, देन 6 एंड 1। इसका आंसर हो जाएगा 163। क्वेश्चन नंबर 2 इज चेंज वन ऑफ द नंबर्स इनटू मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड ऐड। इन्हें हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 में बदलना है और फिर ऐड करना है। 42 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 50। और 18 में से 8 माइनस करेंगे, वी विल गेट 10। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 60। ऐसे ही 33 में जब हम 7 ऐड करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 40। और 57 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 50।
फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 90। एडिशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स। 2 और 3 डिजिट नंबर्स को हमें ऐड करना है। एक्सरसाइज 2.3, 7 plus 2 is 9 and 4 plus 3 is 7. 7 plus 9 is 7 plus 9 को आप जब काउंट करोगे that will be 16 और 1 कैरी, 4 plus 1 is 5 and 3 8. 3 plus 8 is 11 and 1, 3 plus 1 is 4 and 4 8. 7 and 6 is 13, 1 कैरी लेंगे, 6 and 1 is 7 and 7 plus 3 is 10. ऐसे ही जब हमारे पास 3 नंबर दे रखे होते हैं तो हम इन्हें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 plus 4 is 7। उसके बाद फिर से हम इसमें 7 ऐड करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा 14। इसमें 1 10 and 4 ones, तो 1 10 will be added to tens column। ऐसे ही हम ऐड करेंगे 3 plus 2 is 5 and 5 plus 3 is 8 और 8 में हम एक कैरी और ऐड करेंगे, that will be 9। अब यहाँ से हम लेंगे 4 और यहाँ से हम लेंगे 9, इसका आंसर हो जाएगा 94। 8 plus 2 is 10 और फिर 10 में हम 4 ऐड करेंगे, that comes out to be 14। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और 1 कैरी जो है 10 में पहुंच जाएगी। 5 and 3 is 8, 8 and 3 is 11 और 11 में 1 कैरी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, तो आंसर इज 124। 7 and 2 is 9 and 9 plus 3 is 12। 2 ones and 1 10, 2 ones को यहाँ लिख देंगे और 1 10 को यहाँ ले जाएंगे। 4 plus 5 is 9, 9 plus 6 is 15। 15 में ये 1 कैरी ऐड करेंगे, that comes out to be 162। अब हमें ऐड करने हैं 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर भी सिमिलर मेथड से ही हम बिल्कुल सेम मेथड से ऐड करते हैं, बस फर्क इतना है कि जो टेंस में हम ऐड करेंगे उसकी जो कैरी है वो 100 में शिफ्ट हो जाएगी। 9 plus 4 को जब हम ऐड करेंगे that will be 9 plus 4 is 13। 1 3, इसमें वंस हमारा 3 है और टेंस 1 है, तो ये जो 1 है ये हम टेंस कॉलम में ले जाएंगे। 3 plus 1 is 4 and 6 और 9 को जब हम प्लस करेंगे that will be 15। बी पार्ट 4 plus 6, 4 plus 6 कितना हुआ 10 और 8 हम उसमें ऐड करेंगे, वो आ जाएगा 18। 18 में 8 वंस और ये 1 हम यहाँ पे मूव कर देंगे एज अ कैरी। फिर हम ऐड करते हैं 8 and 5, 8 and 5 is 13 और 13 plus 2 is 15 और इसमें हमें ये एक कैरी ऐड करनी है, तो ये आ जाएगा 16 जिसमें 6 टेंस है और 1 100 है, तो 1 हम 100 कॉलम पे शिफ्ट कर लेंगे। 3 plus 4 is 7, 7 plus 1 is 8 and 8 plus 1 is 9, तो आंसर इज 968। इस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर्स जो हैं ऐड करेंगे। नाउ एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग, बिना रीग्रुप करे हमें जब एडिशन करना हो, मतलब बिना कैरी के। 2 plus 6 is 8, 5 plus 2 is 7, 4 plus 5 is 9 and 1 plus 3 is 4। जब हमें कैरी ना लेनी हो उसे कहते हैं विदाउट रीग्रुपिंग। सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे, देन टेंस को, देन हंड्रेड्स को एंड देन थाउजेंड्स को। एक्सरसाइज 2.4, 7 plus 2 is 9, 5 plus 0 is 5, 2 plus 5 is 7 and 2 plus 3 is 5। 9, 5 plus 3 is 8, then 7 and 6। Now we have to add horizontally। horizontally जब हमें ऐड करना है तो हम ऐड करेंगे 5 plus 0। 5 plus 0 is 5, then 1 plus 3, 1 plus 3 is 4, 2 plus 5 is 7 and 8 plus 1 is 9। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से ऐड करेंगे, 2 plus 0 is 2, then सेकेंड
जो 10th डिजिट है 5 एंड 1 6, फिर 6 और 3 जो 100 प्लेस पे है, 6 and 3 is 9 and 2 and 2 is 4. Addition of 4 digit numbers with regrouping. Regrouping मतलब कैरी के साथ जब हमें 4 digit numbers को ऐड करना है. 8 and 7 is 15. 15 में 5 ones हैं और 1 is tens. तो tens को हमने as कैरी ले लिया. 8 and 2 is 10 और 1 कैरी 11. अब 11 में 1 tens है और 1 100 है. तो टेंस के नीचे हमने 1 लिख दिया और 100 की कैरी हम 100 के कॉलम में ले गए. 7 + 1 is 8 और 1 कैरी is 9 और थाउजेंड्स में 2 + 5 is 7. तो आंसर है हमारा 7915. यहाँ पर रूल बता रखा है. सबसे पहले हम 1 ऐड करेंगे जिसका आंसर हमें 110 + 5 1s आ गया. उसके बाद हम 10 ऐड करेंगे, उसमें हमें 100 and 110 मिल गया. Then we will add hundreds जिसमें हमें 900 मिला और फिर हम 1000 ऐड करेंगे. That will give 7000. Exercise 2.5 6 and 6. 6 and 6 is 12. 12 में मेरे पास ones जो है ones प्लेस पे 2 है और tens प्लेस पे 1 है. तो ये 1 मैं tens कॉलम में ले जाऊंगी. 6 + 5 is 11 और एक मेरे पास कैरी आ गई 100 की. 8 + 3 is 11 और 1 कैरी, सॉरी यहाँ पे 6 + 5 11 है और एक कैरी है तो मेरे पास ये 12 आ गया और फिर यहाँ पे एक कैरी आ गई. 8 + 3 is 11 and 1 12. अगेन 2 आ गया और 1 कैरी 1000 प्लेस पे आ गई. 3 + 1 is 4 and 1 5. 2 and 9 is 11. 11 में 1 कैरी 10 प्लेस पे आ गई. Then 7 and 3 is 10 और 1 कैरी 11. फिर से 100 पे कैरी आ गई. 7 और 2 is 9 and 1 10 0 and 1. 4 + 2 is 6 and 1 7. Add the following. इनको हमें horizontally ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, 8 3 4 8 and 1 4 5 6 को हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 + 6. 8 + 6 हमारा क्या आंसर आया 14. अब 14 में मेरे पास 4 ones है और 1 tens है. तो नेक्स्ट डिजिट में क्या ऐड करूंगी 1 कैरी का हो गया. देन 4 एंड प्लस 5. इसका आंसर आएगा 4 + 5 is 9 and 1 10. तो मेरे पास यहाँ पर 4 देन 0. उसके बाद ये जो 1 है ये 100 का है तो मैं अब 100 प्लेस पे 1 कैरी ऐड करूंगी. देन 100 पे मेरे पास कौन सी डिजिट है 3 and 4. तो दैट कम्स आउट टू बी 8. यहाँ पर मैं 8 लिख दूंगी और फिर बचा 8 and 9. तो 8 + 1 is 9. इसका आंसर हो गया 9804. अब हम दूसरा सॉल्व करके देखते हैं. 1763 and 1523. वंस प्लेस पे हमारा क्या है 3 + 3. दैट विल बी 6. तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे. देन टेंस पे है 6 and 2. तो 6 + 2 is 8. तो टेंस पे आ गया मेरा 8. देन 7 + 5. फिर हमें करना है 7 + 5. 7 + 5 is 12. तो 12 में मेरे पास 100 प्लेस पे 2 आ जाएगा और 1000 प्लेस की 1 कैरी आ जाएगी. 1 + 1 + 1. तो आंसर आएगा 3. तो मेरा जो आंसर है दैट विल बी 3286. इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर सकते हैं. Then exercise 2.6. A toy shop has 150 toy guns and 100 trains. It has 45 more dolls than the number of toy guns and toy trains together. How many dolls does the shop have? एक टॉय शॉप है, एक खिलौने की दुकान है जहाँ पर उसके पास 150 बंदूकें हैं और 150 खेलने वाली बंदूकें हैं और 101 ट्रेन्स हैं. इन जितनी भी ये
टॉय गन्स हैं और जितनी भी ये ट्रेन्स हैं उनसे 45 ज़्यादा उसके पास गुड़िया हैं, डॉल्स हैं। तो हमें पता लगाना है कि उसके पास कितनी डॉल्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 150 टॉय गन्स को ऐड करेंगे, किसके साथ, ट्रेन्स के साथ और फिर नंबर ऑफ डॉल्स के साथ। तो हमें आंसर मिल जाएगा 296, मतलब उसकी शॉप में टोटल 296 डॉल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ कॉबलर मेंडेड 23 शूज ऑन मंडे। मंडे में उसने कितने शूज मेंड करे, 23। 34 शूज ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे में उसने मेंड करे 22 एंड सॉरी ट्यूसडे में उसने मेंड करे 34 शूज। ट्यूसडे में उसने मेंड करे 34 शूज एंड वेडनेसडे में उसने मेंड किए 22 शूज। हाउ मेनी शूज डिड ही मेंड इन ऑल, पूरे इन 3 दिनों में उसने कितने टोटल शूज सही किए। तो हम ऐड करेंगे 3 + 4 is 7 and 7 + 2 is 9। 2 + 3 is 5 and 2 7। तो टोटल उसने कितने शूज मेंड करे, 79 शूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट शो ऑफ अ सर्कस 473 टिकट्स वर सोल्ड। जब सर्कस का पहला शो हुआ तो 473 टिकट्स बिके। फॉर द सेकेंड शो 525 टिकट्स वर सोल्ड, और जब सेकेंड शो हुआ तो टोटल टिकट्स बिके 525। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स दोनों दिन में कितने बिके, दोनों शोज में कितने बिके, तो हम ऐड कर लेंगे। 5 + 3 is 8, 7 + 2 is 9 and 5 + 4 is 9। तो 998 टिकट्स टोटल बिके। क्वेश्चन नंबर 4, मीनाक्षी is 7 years old, her brother is 11 years old and their mother's age is 21 years more than the sum of their ages. How old is their mother? सबसे हम पहले क्या करेंगे, मीनाक्षी जो है 7 साल की है, उसके बाद उसका जो ब्रदर है वो 11 साल का है और उनकी जो मदर की एज है वो उन दोनों की एज को जो जब हम जोड़ेंगे तो उससे 21 साल ज़्यादा है। तो हम इसमें ही ऐड कर लेते हैं तो हमें मदर की एज पता चल जाएगी। 7 + 1 is 8 and 8 + 1 is 9 and 1 + 2 is 3। तो 39 years is mother's age। This is the end of this chapter. Thank you for watching.